हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेन अतर के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों में। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर अतर के बारे में मुझे बताओ कि अतर को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए और हाई प्रोजेक्शन वाला अतर उसको बनाया जाए। तो देखो, इस क्वेश्चन को लेकर के मुझे समझ में आया कि लोगों को असल में पता ही नहीं है कि अतर होता क्या है, उसका यूज क्या है, किस तरह से बनता है। तो ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करेंगे और उसके अलावा मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि कैसे आपको उसको एक लॉन्ग लास्टिंग अतर में कन्वर्ट करना है और उसका प्रोजेक्शन हाई करना है। तो सबसे पहले देखो, एक फर्क समझ लो। जो मार्केट में इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल बिक रहे हैं वो एक्चुअल में अतर के तौर पर यूज होते हैं। ऐसी रोल ऑन बॉटल के अंदर डाल करके डायरेक्ट उनको स्किन के ऊपर यूज कर रहे हैं लोग, और ऐसा होता ही है, वही अतर है। ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर सच पूछो तो ये अतर नहीं है। अतर क्या है? जैसे अपने कन्नौज में भपका आपने शायद नहीं देखा होगा, तो वो जो बड़ी बड़ी डेग होती हैं, भट्टियां होती हैं, उस पर चढ़ा के जो फूलों का एक एसेंस निकाला जाता है वो असल में अतर होता है। ठीक है, इत्र कहो या अतर कहो। अब ये जो फ्रेग्रेंस ऑयल होते हैं मार्केट में जो बिक रहे हैं, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल, सपोज करो गुच्ची फ्लोरा एज अ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो ये जो है ये एक कंपाउंड ऑयल है। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल, एब्सोल्यूट्स या फिर आपके सिंथेटिक कंपाउंड्स को ब्लेंड करके बेस नोट, एक पिरामिड स्ट्रक्चर को बना करके मिड नोट और टॉप नोट के ऊपर सेट करके इसे बनाया जाता है। अब इसे आपको एज अ अतर यूज करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको इसमें अलग से सिंथेटिक फिक्सेटिव ऐड करने पड़े। बात आती है जब मैं कहता हूं कि इसमें सिंथेटिक फिक्सेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर हम परफ्यूम में जब इसे यूज करते हैं तो सिंथेटिक परफ्यूम में फिक्सेटिव क्यों ऐड करते हैं? तो देखो, जब हम लोग परफ्यूम बनाते हैं तो सपोज करो ये एक परफ्यूम की बोतल है, इसके अंदर मैं लेता हूं फ्रेग्रेंस ऑयल को। ठीक है, ये हो गया फ्रेग्रेंस ऑयल। उसके साथ में मैं इसमें डालता हूं एथेनॉल को। तो जब एथेनॉल के साथ में फ्रेग्रेंस ऑयल ब्लेंड होगा, अब फ्रेग्रेंस ऑयल जो है ना, ऑयल से ही समझ में आता है कि इसका वेट भारी होगा, इसके मॉलिक्यूल्स भारी होंगे, पर एथेनॉल बहुत लाइट वेट होता है, हवा में उड़ाता है परफ्यूम की खुशबू को, इस ऑयल की खुशबू को हवा में उड़ाता है। तो जब वो हवा में तेजी से वेपोरेट होता है तो ये हमारे पास ज़्यादा देर टिक नहीं पाती खुशबू। इसे लंबे टाइम तक टेकने के लिए अपने कपड़ों के ऊपर हमें फिर ज़रूरत पड़ती है सिंथेटिक फिक्सेटिव की। अब आप लोगों ने यहाँ पर स्टैमिना को यूज़ किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, आप लोगों ने बल्क में ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया सैंपल पैक यूज़ करने के बाद में, बहुत अच्छी बात है। और ये फिक्सेटिव मेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो अतर होते हैं ये असल में बेसिक होते क्या हैं। देखो, ये पिरामिड स्ट्रक्चर मैं पिछली कई वीडियो में बहुत बार सिखा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। बेस नोट, मिड नोट, टॉप नोट किस तरह से बनाए जाते हैं। अब इन नोट्स को बना करके असल में ये जो नोट्स होते हैं, अगर सिंगल देखा जाए ना, अगर बेस नोट को देखें तो जो केमिकल या जो एसेंशियल ऑयल या एब्सोल्यूट्स मिला करके एक नोट वो तैयार किया गया है, उसे नोट क्या एक अकॉर्ड भी कह सकते हो, क्योंकि वो एक सिंगल लाइनर स्ट्रक्चर है। अब 3 लेयर इसके ऊपर लगा दी जाती है तो वो बन जाता है पिरामिड स्ट्रक्चर। अब ये अतर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। अब इसका बेस नोट क्या है? अब देखो, बेस नोट के अंदर अगर मस्की है, ठीक है, ऊद बेस्ड है, या लेब्डानम अंबर की खुशबू डाली गई है, या अंबर ग्रीस टाइप है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके बेस नोट के अंदर कौन से केमिकल हैं और वो केमिकल कितने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अब सपोज करो एक वुडी फ्रेग्रेंस है जिसके बेस नोट के अंदर सैंडलवुड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे वक्त तक चलने वाली खुशबू होगी। अब कोई ऐसा बेस नोट है जिसके अंदर पचौली है, बेंजोइन रेजिन है, या कुछ उससे लाइटर वेट मॉलिक्यूल वाली चीज़ें हैं, तो वो उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। इसी तरह से प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो टॉप नोट में अगर सिट्रस है, फ्लोरल नोट्स हैं, बहुत लाइट मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्शन देगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरफ एक फ्रेग्रेंस ऑयल को लो और दूसरी तरफ दूसरे फ्रेग्रेंस ऑयल को लो और दोनों की लॉन्जिविटी सेम हो, प्रोजेक्शन सेम हो। दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हर एक अतर को सेम एक जैसा बनाने की कोशिश बिल्कुल करना छोड़ दो,
क्योंकि हर अतर एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक ऑयल एक जैसा नहीं हो सकता। किसी की लॉन्जेविटी 3 घंटे की है तो किसी की 30 घंटे की है, किसी का प्रोजेक्शन हाई है तो किसी का मिड है तो किसी का लो है। ये डिपेंड करता है उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसके अंदर के नोड्स के अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं उसके ऊपर। अब आप सोचो कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए तो या तो फिर उसका वो डीएनए चेंज कर देगा, यानी खुशबू का ओडोर बदल जाएगा, या फिर वो खुशबू खराब हो जाएगी। अब खुशबू खराब कैसे होगी, कैसे? अब आप ये समझो कि आप सिंथेटिक फिक्सेटिव्स या सिंथेटिक कंपाउंड्स को लेकर के उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो चीज़ एग्जैक्ट वैसी नहीं रहेगी। हालांकि ये बात एक मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक ट्रुथ है कि जब परफ्यूम के अंदर सिंथेटिक फिक्सेटिव का यूज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं एथेनॉल उनको एक तरह से कवर भी कर लेता है। ये मैं कहीं पर लॉजिकल बात नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अतर के अंदर, इस कंपाउंड ऑयल के अंदर, सपोज करो ये कंपाउंड ऑयल है, ठीक है, ये बकरात रूज 540 VR 540 का ऑयल है। अब इसके अंदर इनके नोट्स के साथ में अगर मैं सिंथेटिक फिक्सेटिव्स को ऐड करूंगा तो कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को जरूर मिलेंगे। ये करा जा सकता है, पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसके नोट्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना होगा। अब हमें या तो नोट्स के अकॉर्डिंग हर एक अतर को लेकर के चलें, या फिर कुछ ऐसे फिक्सेटिव्स को चूज करें जो लगभग ट्रांसपेरेंट हों और इतनी कम क्वांटिटी में उनको यूज़ किया जाए कि उनका अपना जो खुशबू का एक ओडोर का लेवल है वो अतर के या ऑयल के खुशबू को ओवर पावर ना कर दे। तो इस लॉजिक के साथ में कुछ फिक्सेटिव्स को यूज़ करके थोड़ा सी इसकी लॉन्जेविटी को बढ़ाया जा सकता है। अब आप सोचो कि एक ऊद बेस की खुशबू जो 24 घंटा या उससे ज़्यादा टिकती है, उससे उसके बराबर आप इस BR 540 की लॉन्जेविटी को ले आओगे, ऐसा कतई नहीं होगा। इसके प्रोजेक्शन और उसके प्रोजेक्शन में, इसकी लॉन्जेविटी और उसकी लॉन्जेविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हाँ, कुछ बढ़ा सकते हो आप अपनी तरफ से, कुछ थोड़ा सा इंक्रीज ला सकते हो। कैसे लाओगे वो फॉर्मुलेशन भी मैं आप लोगों के साथ में यहीं पर शेयर कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर एक बहुत छोटी सी फॉर्मुलेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि ये रोल ऑन की बोतल है, मैं इसे ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो ऑयल है ये बकरात रूज 540 का ऑयल है, ठीक है। इसके बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ सिंथेटिक फिक्सेटिव का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे गैलेक्सोलाइड हो गया, बेंजाइल बेंजोइट हो गया, इसके साथ ISO सुपर हो गया और डाइल्यूटेड एम्ब्रोक्सन, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, किसी भी अतर को बनाने के लिए मैं परसेंटेज वाइज चीज़ों को भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो, यहाँ पर 6 ml मैं बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 6 ml को मैं बहुत कम फिक्सेटिव्स के साथ इसे ट्राई कर रहा हूँ, 0.5% फिक्सेटिव्स, ठीक है। अब 1 2 3 4 चीज़ें हैं। 0.5% कितना होता है ड्रॉप्स में, अगर काउंट करेंगे तो होते हैं 10 ड्रॉप। अब 10 ड्रॉप में 1 2 3 4 चीज़ों को मुझे एडजस्ट करना है। तो ये कैसे एडजस्ट होगा, मुझे यहाँ पर देखो, अब कैसे एडजस्ट होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो, ISO सुपर एम्ब्रोक्सन, सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर गैलेक्सोलाइड यूज़ हो रहा है कि यहाँ पर इसे थोड़ा सी लॉन्जेविटी को इन्हेंस किया जाए। प्रोजेक्शन इसका एम्ब्रोक्सन के साथ बढ़ाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एम्ब्रोक्सन जब ऑयल के अंदर जाएगा तो ये 5 मिनट के अंदर पूरे ऑयल की जो खुशबू है उसको खा जाएगा, यानी कि एकदम से वेपोरेशन वाला एक ब्लास्ट होगा प्रोजेक्शन का और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो इसे स्लो डाउन करने के लिए यहाँ पर ISO सुपर को यूज़ कर रहा हूँ। अब ISO सुपर आप कहोगे ये भी डिफ्यूज़न के लिए काम आता है, हाँ बिल्कुल आता है, पर इसका जो डिफ्यूज़न होता है वो जिग जैग वे में चलता है, ऑन और ऑफ होकर के। तो ये जब ऑफ होगा तो थोड़ा सा इसको भी होल्ड करेगा, तो ये कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ करने के लिए। बेंजाइल बेंजोइट क्यों यूज़ हो रहा है, अब इस अतर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये सही से स्टेबलाइज कर पाए और किसी भी केमिकल की खुशबू की जो हार्शनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो और एक क्रीमीनेस भी साथ में चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर बेंजाइल बेंजोइट का यूज़ हो रहा है। अब 10 ड्रॉप्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर गैलेक्सोलाइड है, तो गैलेक्सोलाइड को मैं डालता हूँ यहाँ पर 1 2 3 ड्रॉप्स।
उसके बाद में एम्ब्रॉक्सन है, इसको मैं डालूंगा 2 ड्रॉप्स, 1 2, ये हो गए 5 ड्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर आईएसओ सुपर है 1 2 3, ये गैलेक्सोलाइट की क्वांटिटी के बिल्कुल बराबर जा रहा है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि गैलेक्सोलाइट इसे काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर ले और डिफ्यूज होने से रोक दे, इसलिए। तो यहाँ पर हो गए 3 3 6 और 2 8। अब 2 ड्रॉप बचे हैं, ये डालेंगे बेंजाइन बेंजोएट के, 1 2, ये हो गया। अब ये यहाँ पर फिक्स हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब आप चाहो इस अतर को अगर सस्ता करना तो यहाँ पर 1 ml के आसपास DPG का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा क्वालिटी गिरा करके चीज़ें नहीं बनाऊँगा। और इसे अब फिल कर देते हैं बकारात रूज 540 के फ्रेगनेंस ऑयल के साथ में, जिसे BR 540 भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना। तो आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि अतर क्या है और कैसे यूज़ करना है। वैसे सबसे बेस्ट सजेशन आपके लिए तो यही है, जैसे आप इसको मार्केट से परचेस कर रहे हो वैसे ही बेचो, पर अगर आपको कुछ करना है तो इस तरह से कर सकते हो। अब इसे कम से कम 72 आवर लगेंगे इसे सेट होने के लिए। इसे सेट होने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये रोल ऑन अतर स्किन के ऊपर, और एक चीज़ हमेशा याद रखो, स्किन के ऊपर परफ्यूम को यूज़ मत किया करो, कपड़ों के ऊपर रोल ऑन अतर को डायरेक्ट यूज़ मत किया करो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इसकी खुशबू को थोड़ा इन्हेंस कर देगा। अब आपको इस चीज़ से ये भी समझ में आया होगा कि डायरेक्ट फिक्सेटिव्स के नोट्स पढ़ के उनको मिला देना ही एक वो चीज़ नहीं होती है कारीगरी। कुछ चीज़ों को सीखना, प्रैक्टिस करना, ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। जो मेरी बुक है वो बुक इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आप चीज़ों को देखो, समझो, पढ़ो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करके सीखो। तो अब आप इस तरह से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। फॉर्मुलेशन पूरी समझ गए होगे। आईएसओ सुपर के साथ मैंने इसकी डिफ्यूज़न को बढ़ाया है। एम्ब्रॉक्सन भी इसको एक इन्हेंस देगा, लिफ्ट देगा, पर वो जो एम्ब्रॉक्सन की एक चीज़ होती है जो 5 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर देता है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी। इसे स्लो डाउन करा है आईएसओ सुपर के साथ, स्टेबलाइज किया है बेंजाइन बेंजोएट के साथ, लॉन्जिविटी को इंक्रीज किया है आईएसओ सुपर और गैलेक्सोलाइट के कॉम्बिनेशन के साथ में, थोड़ा सा अंबरी टच भी इसके अंदर दिया है। पर ये लगभग ट्रांसपेरेंट रहेंगे क्योंकि इनका जो ओडोर है वो ओवर पावर नहीं करेगा बकारात रूज 540 के ओडोर को, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी है। सिर्फ इतनी क्वांटिटी है कि जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल पाए और इससे ज़्यादा वो ओवर पावर ना कर पाए। तो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और परफ्यूम अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर यूथ स्टेमिना को यूज़ करो, एकदम मज़ा आ जाने वाला परफ्यूम बनेगा। एकदम ज़बरदस्त प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी जैसी आपको हमेशा से चाहिए अपने परफ्यूम के अंदर, एग्जैक्ट वही चीज़ निकल करके आएगी। और हाँ, बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है, देखो इम्यूनिटी बूस्टर को आप अतर के अंदर यूज़ कर सकते हो, पर स्टेमिना 309 को सिर्फ डिज़ाइन इसी तरह से किया गया है कि वो परफ्यूम में यूज़ हो पाएगा, वो अतर के लिए नहीं है। वो अतर में यूज़ करोगे तो अतर आपका ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ उसको अतर में यूज़ मत करना। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।